लेकर हम दीवाना दिल। तुम्हारे लिए अपना मजाक बना रहे हम तारा सिंह, सब याद रखेंगे। जितना तड़पा रही हो ना तुम हमें, उतना ही तड़पाएंगे तुम्हें। जितना रुलाओगे उतना ही रुलाएंगे तुम्हें। सबका हिसाब लेंगे तुमसे, हर चीज का। तुम्हारी ये घटिया नीयत महादेव को मालूम है। वो तुम्हें और तारा को कभी एक नहीं होने देंगे। बीवी के लिए तड़पते देखो, बीवी के लिए मरते देखो। मेहरबान कदरदान भाईजान, आइए देखिए देखिए, मर रहे हैं हम अपनी बीवी के लिए, गुनाहों के साथ जी रहे हैं, मर रहे हैं हम। क्या बात है, लेकिन तुम तो जिंदा हो। बिना जान के जिंदा है, बिना पंख के परिंदा है। क्या बात है। वो छोड़ गई हमें, इस बात से शर्मिंदा है। आदमी का दिल क्या टूटता है, शायर ही बन जाता है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हलवे में पानी डाल दे कि तुम डालोगी? अब हम डाल देते हैं। प्रियदर्शनी दीदी एक उदाहरण हम सबको हमेशा देती है कि फटी हुई दूध का बर्तन अगर ठीक से ना धुले तो वो दूध बार बार फट जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सम्राट, तुम्हारे इरादे बहुत घटिया हैं। तुम जितनी भी कोशिश कर लो अपने इन इरादों के साथ, तुम्हारी हर कोशिश तुम्हारे खिलाफ जाएगी। सही कह रही हो तुम सुमित्रा। कल पूरा बनारस ही चर्चा करेगा कि सिंह परिवार अपने घर की एक औरत को नहीं संभाल पाया, और ये केवल बेइज्जती नहीं होगी, परमानेंट दाग लग जाएगा हमारे खानदान की इज्जत पे। वाह बाबूजी, सिंह परिवार की इस घर की बहू को जंजीरों में जकड़ के उसका जीना मुहाल कर दिया है, घर से भाग के आश्रम में रहने पर मजबूर कर दिया है। इस पर तो आपको भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। आह दादा, तब तो आपको एक नहीं बल्कि 10-20 भारत रत्न अवार्ड आपको मिलना चाहिए। काहे से कि जब बबुआ जी मारपीट करते थे तब भी वो गलत थे, और जब अब प्यार से माफी मांगने गए हैं तब भी वो गलत है।
तो भारत रत्न अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए ना इलू के पापा। अरे सम्राट कौनों से कहाँ प्यार करेगा है? उसे अच्छे से जानते हैं, सब नाटक है उसका। और आप चाहे जो करें, हम तारा को सम्राट के चंगुल में दोबारा फंसने नहीं देंगे। बाबूजी आप यहीं पे रुकिए, हम जाते हैं। और अम्मा अगर आप नहीं हटी ना तो घर में 2 दरवाजे और 12 खिड़कियां हैं, हम कहीं से भी चले जाएंगे। हम जाएंगे, जाएंगे खिड़की दरवाजा तोड़कर जाएंगे और तारा को बचा ले आएंगे, है ना? चलो। ये औरत नहीं हटेगी, पर हम कहीं और से जाएंगे। चलो चलो। तमाम तारा को लाने का नाटक करेंगे और आपको कौशल भैया को संभालना होगा। उनको यकीन दिलाना होगा कि ये सच है, वरना अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो जाके तारा को सब सच बता देंगे और उसके बाद हम तारा को कभी नहीं ला पाएंगे। अम्मा तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, हम कौशल को रोकने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। रुक कौशल। हमारा विश्वास कर बेटा, सम्राट बदल गया है, उसको अपना गलती का एहसास हो गया है। अब जिसको गलती का एहसास हो जाए उसको सुधरने का मौका देना चाहिए ना। हमारा सम्राट वो कुलबोर्नी के प्यार में पागल हो गया, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता। अब बेटा ठोकर लग के जब पत्थर भगवान हो जाता है तो सम्राट फिर भी इंसान है ना। हाँ, सोचिए इलू के पापा कि बबुआ जी जैसा आदमी जो अपने आप को शेर समझता हो, वो भला तारा के प्यार में जोकर बन करके हंसा रहा होता सबको। सोचिए। अरे आप हमारे लिए ताली मत बजाइए, आप हमारे साथ जोर जोर से चिल्ला के कहिए कि तारा हमें माफ कर दे। बोलिए, तारा हमें माफ कर दे, 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 तारा हमें माफ कर दे। कर दिया माफ आपको। तारा तुम ये गलत कर रही हो। तारा जितना हो सके इससे दूर रहो, ये 2 मुंहा सांप है, कभी भी डस सकता है। महादेव जी की कसम, हमरे मरे हुए माता पिता की कसम, हमने आपको माफ कर दिया है। हमारे मन में कोनो मैल नहीं है और आज हम माफी अपने हाथों में लेकर आए हैं। अपना हाथ आगे कीजिए, माफी दे दें। हाथ आगे कीजिए ना। प्रसाद और मंगलसूत्र दोनों ही बहुत पवित्र होते हैं। अगर प्रसाद खराब हो जाए तो भगवान को नहीं चढ़ाया जा सकता है। वैसे ही अगर शादी में मर्यादा चली जाए तो ये मंगलसूत्र शोभा नहीं देता है। ये रही आपकी माफी, अब जाइए यहाँ से। जान देने से भी ज्यादा मुश्किल होता है एक औरत के लिए अपने गले का मंगलसूत्र दे देना। पर कभी कभी जिंदगी को एक अलग मोड़ देने के लिए जान भी देनी पड़ती है। बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने तारा। तारा, जब तुमने हमें माफ कर ही दिया तो हमारे साथ घर चलो ना, घर चलो ना तारा। ठीक है,
हम भी यहीं खड़े हैं, कहीं नहीं जाएंगे। जब तक तुम हमारे साथ घर नहीं जाओगी ना, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं खड़े हैं। करमजली मंगलसूत्र लौटाएगी। एक बार घर है, मंगलसूत्र की जगह ना उसका गला दागेंगे। अम्मा जी, अभी अभी पता चला है ना कि बउआ जी वहाँ बैठे बैठे बोल रहे हैं तारा घर चलो, तारा घर चलो। लेकिन ये बेहया तारा का भी ना रत्ती भर भी दिल नहीं पसीजा अम्मा जी। क्या करे सुमित्रा, 5 मिनट भी चैन से जिया नहीं जा रहा है। सम्राट, जिसमें हमारी जान बसती है वो वहां ऐसे लाचार और मजबूर बैठा हुआ है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। मन करता है पूरा बनारस चलाते। लगाएंगे कौशल के बाबूजी, आग लगाएंगे। लेकिन बनारस नहीं, इस तरवा के जीवन में आग लगाएंगे। तिल तिल करके उसको जलाएंगे, एक एक चीज के लिए उसको तरसाएंगे। हर दिन हर रात उसको जलाएंगे। बड़े समाज में अपना बेइज्जती का बदला लेंगे। हमारा बेटा सम्राट का तड़पने का बदला लेंगे। और तो और एगो माँ का अपने बेटा का झूठा कसम खाने का भी बदला लेंगे। लेंगे बदला, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, चलाएंगे। बस एक बार वो कोनो तरह घर वापस आ जाए, फिर देखो क्या करते हैं। चुप हो जाइए अम्मा, चुप हो जाइए, रोइए मत। माँ है ना, क्या करे, रोएंगे ही, क्या करेंगे, मजबूर माँ है। सब तो बाले बच्चे हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं ना है कि बेटा का तरफदारी करेंगे और तारा को कोसेंगे ना। सम्राट जो किया है तारा के साथ वो गलत किया है। आज वो रूठी है तो उसका सही फैसला है। और सम्राट जो तड़प रहा है, जो दुख तकलीफ हो रहा है, वो भी उसके साथ सही हो रहा है। लेकिन हम तो माँ है, माँ को समझना बड़ा मुश्किल है, समझ रही हो ना। हम चाह रहे हैं कि तारा मान जाए। हाँ माँ जी, घर आ जाए कैसे भी करके। हाँ माँ जी, हम सब भी तो यही चाहते हैं ना कि तारा घर वापस आ जाए। अब इलू के पापा का चाहते हैं वो नहीं पता। हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो तुम कर रही हो ना हमारे साथ तारा सिंह, एक एक चीज गिन रहे हैं हम तुम्हारे। सम्राट सिंह को आज तक किसी ने मना नहीं किया, लेकिन तुम हमें बार बार मना कर रही हो, तड़पा रही हो, हमें गिरा रही हो। हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है तुम्हारे सामने। खुश तो बहुत हो रही होगी ना तुम तारा। कोई बात नहीं, जितना दर्द तुम हमें दे रही हो ना, अपने लिए खाई खोद रही हो तुम। बस एक बार तुम हमारे पास वापस आ जाओ, उसके बाद उसी खाई में तुम्हें ना फेंका ना हमने, तो हमारा नाम भी सम्राट सिंह नहीं। भयंकर बारिश होने लगी है। ऐसा तो कम ही होता है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? जाने दो उसे। रिश्ते रोटी की तरह नहीं होते जो हल्का सा खींचो और टूट जाए। वो तो नाजुक उलझे हुए धागों की तरह होते हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए संयम और मेहनत दोनों की जरूरत होती है। उसे जब रोकना होगा हम रोक लेंगे, हर जगह नहीं रोक सकते।
देख लो कौशल, तुम्हारा भाई कैसे बारिश के पानी में भीग रहा है तब से। अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि तारा से कितना प्यार करने लगा है। आपने कब वो किया है हमारे लिए ये सब? यही दिखाने लाए थे। लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना। तुम हमें तड़पा रही हो ना तारा से। किन किन के बदला लेंगे हम तुमसे? हर चीज का बदला लेंगे। रुको। सम्राट जी! कीजिए सम्राट जी, आपको क्या लगता है कि आप ठंड में कांप रहे होंगे और हमें तकलीफ नहीं होगी? प्लीज मान जाइए। तारा, ये सपना तो हम सच करेंगे। तुम आओगी हमारे पास, तुम आओगी हमें कंबल देने, आओगी तुम तारा, इंतजार करेंगे हम तुम्हारा। अंदर जाओ। जब जाकर मंगलसूत्र दे सकते हैं तो फिर कंबल देने में क्या गलत है? मंगलसूत्र तुमने गुस्से में उसे लौटाया था, कंबल हमदर्दी में दे रही हो। ये कंबल वाली हमदर्दी तुम्हें जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन अगर उनकी जगह कोई और इंसान भी होता, ठंड में कांप रहा होता, तब भी हम कंबल लेकर जाते। लेकिन वो कोई और नहीं है तारा, वो वही है जिससे भागकर तुम यहाँ पर आई हो, जिससे तुम्हारे संबंध के डोर अभी तक टूटे नहीं हैं। ये कंबल देकर, ये हमदर्दी जताकर तुम ये धागों को और मजबूत कर रही हो। फिर कभी नहीं तोड़ पाओगी, नहीं छोड़ पाओगी इसे। लेकिन फिर भी चुनाव तुम्हारा है तारा, क्या करना चाहती हो? हमदर्दी के साथ खड़े रहना चाहती हो या अपनी एक ऐसी जिंदगी बनाना चाहती हो जिसमें तकलीफ देने वाला सम्राट ना हो? या ये बारिश में भीगता हुआ, कपकपाता हुआ, तकलीफ सहता हुआ वो सम्राट भी ना हो? हमदर्दी के लायक बना हुआ सम्राट भी ना हो?
किसी भी तरह का सम्राट ना हो, किसी भी रूप में सम्राट ना हो, क्योंकि किसी भी तरह का सम्राट एक ही तरह का सम्राट है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला, तारा को खा जाने वाला सम्राट। फैसला तुम्हारा है।